Good morning, students. I am S.K. Sharma, your SST teacher. Welcome to Oxford Public School classes. My dear students, today we have to go with this topic of chapter 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इलेक्शन से संबंधित बातें कर रहे हैं हम लोग. भारतीय सरकार जो है उसका आधार जो है वो चुनाव है. वी आर लिविंग इन इंडियन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन इलेक्शंस. लोकतंत्र में चुनावों का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, बहुत महत्व होता है, उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है. बिना इलेक्शंस के हम डेमोक्रेसी की कोई संभावना, कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं उसे. अब यहाँ हमारा जो टॉपिक है, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक. अब इंडिया में डेमोक्रेसी है, इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेटिक होते हैं या नहीं होते हैं, यानी कि क्या सही तरह से होते हैं. क्या जो इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, क्या उनमें कुछ गलत चीज़ें तो नहीं होती हैं. नॉर्मली आम तौर पे हम जानते हैं कि हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं उसमें कई तरह की गलत चीज़ें भी होती हैं. कैसे होती हैं हम डिस्कस कर चुके हैं. कई बार हमारे जो वोटर्स हैं वो पैसे के लालच में आके या डरा धमकाई में आके या कास्टिज्म के नाम पे या धर्म के नाम पे वोट देते हैं, और ये जो है अनफेयर इलेक्शन है. ये दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक, दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन है. जब भी हम किसी समय धर्म, जाति या पैसे या किसी दबाव में आके वोट देंगे तो वो इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उस सही व्यक्ति को चुन नहीं रहे हैं जो सही है. हम गलत व्यक्ति को चुन रहे हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं. हम जनता का, देश का फ़ायदा नहीं देख रहे उसमें हम. तो ये बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. क्या चीज़ें हैं जो डेमोक्रेटिक कर सकती हैं इलेक्शंस को, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ देखिए दे रखा है, इंक्लूशन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूशन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट. हमारे देश में बड़ा दुख की, दुर्भाग्य वाली बात यह है कि हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं. डिजिटलाइजेशन हो रहा है हर जगह पे, सब कुछ ऑनलाइन है. उसके बावजूद भी हमारे इलेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि जो वोटर लिस्ट बनती है, गांव में जो वोटर लोग हैं उनकी जो लिस्ट है, सरपंच या नंबरदार के अधीन जो होती है, वहाँ पे कई गलत नाम होते हैं. कई लोग ऐसे हैं जो उस विलेज में रहते ही नहीं हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, या उनकी डेथ भी हो चुकी है कुछ लोगों की. उनका वोट नाम चल रहा होता है वोटर लिस्ट में, और उनके नाम पे कोई और वोट दे जाते हैं, और ऐसे वोटर लोगों की काफ़ी खरीद फरोख्त होती है. और जो जेन्युइन लोग हैं देश में, ऐसा भी होता है कि गांव के अंदर या कहीं भी कोई बच्चा है, उसकी एज 18 हो चुकी है और वो वोटर लिस्ट में उसका नाम आना चाहिए, उसका नाम नहीं आता है, तो ये गलत है. तो ये होना चाहिए. दूसरा है मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़. हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिकॉल फिर से करवा रहा हूँ. कई बार जो है सत्ताधारी जो दल होते हैं, जो गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी होती है, जैसे बीजेपी हरियाणा में है, अगर कल को कोई इलेक्शन होते हैं तो ये जो पार्टी, कई बार जो रूलिंग पार्टी होती हैं वो मिसयूज़ करते हैं गवर्नमेंट मशीनरी का. गवर्नमेंट मशीनरी क्या होती है, जैसे कि गवर्नमेंट बसेस हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट है, उसके अलावा पुलिस है, टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के. उनसे ऐसे काम लिए जाते हैं जो कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं. जैसे कि अगर कह दिया जाए कि पुलिस को कि भैया आप लोगों को मोटिवेट करोगे इस पार्टी को वोट देना है, तो पुलिस के सामने सब डरते हैं. अब पुलिस अगर दबाव डालेगी तो ऑटोमेटिक लोग वोट देंगे उसके फेवर में. तो वो कई बार ऐसा भी होता है, या कई बार पुलिस के वाहनों का प्रयोग किया जाता है, या कई बार गवर्नमेंट के जो एरोप्लेन्स हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं उसका जो मिसयूज़ किया जाता है. उनको अलाउड नहीं, इलेक्शन कमीशन के थ्रू आप इनका यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन टाइम में, लेकिन कई लोग करते हैं, तो ये गलत है. उसके बाद आता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज़. ज़्यादा बड़े लेवल पे पैसा यूज़ करना. देखते हो कि ज़्यादा पैसा अगर खर्च किया जाएगा तो सीधी सी बात है उसका मिसयूज़ होगा. जब कैंडिडेट जो होते हैं अमीर, बड़े पैसे वाले, वो गांव-गांव जाके, गली-गली में जाके हज़ारों अरबों रुपए खर्च करते हैं और लोगों को लालच देते हैं पैसों का, या खाने पीने की चीज़ों का, या कुछ गिफ्ट दे देते हैं, कभी साड़ी के रूप में या कपड़ों के रूप में या किसी और चीज़ के रूप में. तो कहीं ना कहीं वो जो वोटर्स है उनके फेवर में वोट कर देता है, और ये गलत होता है हमेशा. फिर इंटरमीडिएट ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे. कई बार कुछ लोग जो मीडिएटर बनते हैं वो पैसा लेके लोगों को डरा धमकाते हैं, और कई बार तो
एंड पोलिंग वाले दिन जिस दिन वोट होते हैं उस दिन भी गलत तरीके से लोगों को डराया धमकाया जाता है, जो कि अलाउड नहीं होता। वो दिन इलेक्शन जो हम कहते हैं वोटिंग से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन का आदेश होता है, निर्देश होता है कि कोई अब कैंडिडेट जो है किसी को भी संपर्क में नहीं आएगा, किसी वोटर को कुछ कहेगा नहीं किसी को भी वोट के लिए, लेकिन ऐसा होता है, तो ये गलत चीज़ें हैं। अब बताइए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या होता है? हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्शन करवाती है देश में, और ये इंडिपेंडेंट माने होता है ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसकी अपनी पावर्स होती हैं, इसके अपने जो अथॉरिटीज़ होती हैं, इनकी अपने जो फंड्स हैं और सैलरीज हैं, ये इसको कोई रोक नहीं सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है इलेक्शन के टाइम में, यानी कि इस पूरी पावर में होते हैं उस वक्त। ये हमारे देश में सिस्टम है। नॉर्मली इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं रिटायर्ड, उनमें से कोई होता है, या हाई कोर्ट के जजेस में से कोई होता है, जो कि बड़ा ऑनेस्ट और उसका हिस्ट्री बड़ी क्लियर होती है, क्लीन होती है। ऐसे लोग कमिश्नर बनते हैं इलेक्शन कमीशन के, और ये लोग बड़े इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये देश में है, इसलिए हमारे यहाँ अच्छे इलेक्शन होते हैं, सही होते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। वन सिंपल वे ऑफ चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट इज़ टू टुक एट who conduct the elections. Are they independent of the government, or can the government or ruling party influence or pressure them? Do they have enough powers to be able to conduct free and fair election? Do they actually use the power? The answer to all this question is quite positive for our country. In our country, elections are conducted by the independent and very powerful election commission, EC. It enjoys the same kind of independent that judiciary enjoy. The chief election commissioner, CEC, is appointed by the president of India, but once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president or the government. Even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it virtually impossible for it to remove the CEC. अब देखिए कितनी बढ़िया बात की गई है। जो CEC होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, वो एक बार अपॉइंटमेंट जो होता है उसको हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति एक बार उनको जब नियुक्त कर देता है, उसको अपॉइंट कर देता है, तो वो उसको हटा नहीं सकता, उसकी पावर से बराबर हो जाती है। इलेक्शन टाइम में चाहे गवर्नमेंट को वो उसके काम सही लगे ना लगे, लेकिन उसको वो कोई उसको पनिशमेंट या उसको उसके पद से हटा नहीं सकता है, ना कोई केस कर सकता है, ना उसको कोई पनिशमेंट हो सकती है, ना डराया धमकाया जा सकता है उसको, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो इस तरह से हमारे इलेक्शन अच्छे होते हैं। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन on every aspect of conduct and control the election from the announcement of elections to the declaration of result. सारे जो भी स्टेप्स हमने पढ़े हैं, अनाउंसमेंट, जो डेट होती है, कब इलेक्शन होंगे, कब वोट पड़ेंगे, कब कितनी रैलीज हो सकती हैं, या कब से कब तक प्रचार जो है होगा, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन करता है। कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन फॉर्म वो चेक करता है, लोगों के वोटर कार्ड जो बनते हैं उनको वो चेक करता है, सारी चीज़ें वो देखता है, उसके कंट्रोल में ही होती हैं सारी चीज़ें। तो बड़ा पावरफुल ये है और बड़ा सही तरीके से किया जाता है इंडिया में। इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेज एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट. उसके अपने कानून नियम होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता जिसको कहते हैं इलेक्शन के टाइम में, और अगर इसको कोई तोड़ता है तो उस पार्टी को ये पनिश कर सकते हैं, उस कैंडिडेट को भी पनिश कर सकते हैं। पनिश माने या तो उसको प्रचार करने से रोका जा सकता है, या उसकी कैंडिडेटशिप ही रद्द कर सकते हैं, कहेंगे भाई तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो, ऐसा पनिशमेंट दे सकती है Election Commission. During the elections period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of government power to enhance its chance to win elections or to transfer some government officer. यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन जो IAS IPS ऑफिसर होता है उनका ट्रांसफ़र कर सकती है, और गवर्नमेंट को भी गाइडलाइंस दे सकती है कि ऐसा करना होगा, ऐसा नहीं करना होगा। गवर्नमेंट यानी कि उसके अंडर में कई बार काम करेगी। When ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन. देखिए जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, IAS IPS अफसर, नॉर्मली तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपने काम में, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होता है तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में ये काम करते हैं ये लोग. इन द लास्ट 15 years और सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगन टू एक्सरसाइज ऑल द इट्स पावर्स एंड इवन एक्सपेंड देम. अभी हम जानते हैं कि हमारे जो इलेक्शन कमीशन बड़ा स्ट्रॉन्ग और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है वो प्रॉपरली, तो हम ये चीज़ें देख सकते हैं. पॉपुलर पार्टिसिपेशन, आजकल पॉपुलर पार्टिसिपेशन बड़ा हो गया, यानी कि हमारी जनता जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, पार्टिसिपेशन करती है इलेक्शंस के टाइम में, और ये देश के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए. हमारे लोग इलेक्शन के टाइम में न्यूज़ सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं,
हमारे जो बड़े हैं यानी कि 18+ जो हैं वो सब वोट देते हैं, उसके बाद काफ़ी गली मोहल्लों घरों में चर्चाएं होती हैं इलेक्शन के बारे में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए। यहाँ ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे, होमवर्क आपके लिए है, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।